नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप भी 2026 में एसएससी जीडी एमटीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने क्या करना है, रीजनिंग के न्यू पैटर्न यानी कि एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड पर रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखते समझ गए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा डाइस से क्लियर है। और दोस्तों आज की क्लास में लोग क्या करने वाले, ओपन डाइस को क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। आपको हर एक तरीका बिल्कुल बेसिक जैसे पेपर में सॉल्व करते हैं वैसे तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है 3, 7, 8, 2, 9 और 4 फलक वाले एक ही पासे की नीचे दो अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई। क्लियर है, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी दोस्तों कुछ नहीं करना, जब भी दोस्तों आपको डाइस का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आप कॉमन ढूंढो। आप कह दो यहाँ पर 8 कॉमन है, यहाँ पर भी दोस्तों 8 कॉमन है। क्लियर है, यानी कि कुछ नहीं करना। यहाँ पर दोस्तों हमारी वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी। वन कॉमन ट्रिक क्या होती है मेरे भाई, जहां से कॉमन दिख रहा है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ। यहाँ पर दोस्तों 8 से क्लॉकवाइज पहली फिगर में घूमे तो आप कह दोगे 8 के बाद देखने को मिला 3, 3 के बाद 7। क्लियर है, तो पहली फिगर में 8 के बाद 3, 3 के बाद 7। इसी प्रकार से दूसरी फिगर में देखो भाई, दूसरी फिगर में भी सेम डायरेक्शन से घूमेंगे यानी कि क्लॉकवाइज। तो भैया दूसरी फिगर में 8 के बाद देखने को मिला हमको 2 और 2 के बाद 9। क्लियर है, आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल। अब इससे में दोस्तों क्या पता चलेगा, इससे हमारे विपरीत फलक पर क्या होगा ये निकल कर आ जाएगा, यानी कि 7 और 9 एक दूसरे के विपरीत फलक पर हैं, 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत फलक पर हैं। क्लियर है, तो आज 8 के विपरीत फलक पर क्या होगा, आप कह दोगे खाली 4 बच रहा है, यानी कि 8 के विपरीत फलक पर हमारा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा भी क्या है, 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, आप कह दोगे 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पीछे प्रैक्टिस सेट में। आज हम करेंगे ओपन डाइस का भी क्वेश्चन। क्लियर है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, ये आपको बताना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसकी मैंने एक आपको ट्रिक भी बता रखी है दोस्तों, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन इसका कंफर्म रहता है हर एग्जाम में। क्लियर है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। देखो यहाँ पे नंबरिंग डालेंगे, यानी कि पहली फिगर को ए, ये बी, ये सी, ये दोस्तों डी, ये वाली फिगर हो गई हमारी ई। क्लियर है, ए को आप ऐसे भूल जाओ जैसे वो आपको भूल गई है, समझ रहे हो। हम खाली कनेक्शन देखेंगे बी और सी में। बी और सी में जिस प्रकार से आपके एलिमेंट चेंज हो रहे होंगे ना, सेम उसी प्रकार से आप डी और ई में एलिमेंट चेंज कर लोगे। समझने की कोशिश करो। देखो हम कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे हमने देखो जी उठाया। क्लियर है, देखो बी वाली फिगर में जी हमने उठाया और सी वाली फिगर में दोस्तों जी कहां पहुंच गया है, आप कह दोगे यार यहां पर आ गया। समझे कहने का मतलब दोस्तों कि पहली फिगर में जो बी वाली फिगर में जो जी है वो डी के स्थान पर आ गया, ऐसे भी तो कह सकते हो ना। ठीक है, तो सी वाली फिगर में कैसे है आप समझ गए। इसी प्रकार से मेरे भाई डी वाली फिगर में कर लो। यहाँ पर देखो पहले पे क्या है, आप कह दोगे डी है, समझ रहे हो। इसको भी जैसे यहाँ पर एलिमेंट हमारा चेंज हुआ सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एलिमेंट चेंज कर दो आप। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, जब ये जी हमारा दूसरे स्थान पर मतलब यहाँ पर जी इस प्रकार से बीच में आ गया, तो भैया डी हमारा जो होगा ये भी हमारा बीच में आ जाएगी, यानी कि बीच में हमारा डी रहेगा। बस हमको इतना पता है, आपको बस क्या करना, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना। किस ऑप्शन में आपको बीच में डी दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों टी है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ई है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ई दे रखा है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको बीच में डी दे रखा है, आपका देखो ऑप्शन नंबर सी में। बस यहीं से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना। तो ऐसे दोस्तों हमने हर एक क्वेश्चन की आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। वरना तो आप तो देखते ही कहां पे कंफ्यूजन बनाए रखोगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक बार में करा रखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। देखो ये क्वेश्चन भी भाई साहब कंफर्म रहता है, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन ये कंफर्म रहते हैं, नहीं तो कभी कभार तो ये क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कोडेड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन को कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है बस इसमें आपको रिलेशन बनाना है। ये रिलेशन आपको अपने मन से नहीं बनाना, ये सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। देखो मेरे भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक कब लगती है, जब मेरे भाई ऐसी इक्वेशन हमको ऑप्शन में दे रखी होती है तो मेल फीमेल का चेक कर लेते हैं। लेकिन जब आपको रिलेशन बताना होगा कि के और एल के बीच में क्या रिलेशन है, तो मेरे भाई आपको पूरा यहाँ पर डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ेगा। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे आइए समझो। मैं दोस्तों बहुत जल्द ब्लड रिलेशन का बेसिक पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें फुल थ्योरी होगी, पूरा बिल्कुल बेसिक से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं हर चीज लेकर आ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो कुछ नहीं करना है। देखो पहले क्या करो, मेल के लिए आप प्लस का साइन ले लेंगे, ठीक है, फीमेल के लिए आप माइनस का साइन ले लेना, जेंडर पहचानने के लिए। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं मेरे भाई। पहला देखो इक्वेशन दे रखी के इंटू क्यू, कैसे रिलेशन बनाओगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो ए इंटू बी के बीच में क्या रिलेशन है, आप कह दोगे यार ए इंटू बी के बीच में रिलेशन है, जो ए है वो बी का पति है। तो सेम यहाँ पर बना दो। जो के होगा दोस्तों, के क्या होगा, के दोस्तों हो जाएगा पति, किसका पति होगा, क्यू का पति हो जाएगा। क्लियर है, तो के हमारा मेल हो जाएगा और क्यू हमारा दोस्तों क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, यानी कि पत्नी। तो क्यू का जेंडर भी हमको देखो यहाँ पर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन अगली लाइन पे आओ। यहाँ पर देखो क्यू प्लस आर कैसे रिलेशन बनाओगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की माता है। तो यहाँ पर जो क्यू है, क्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, क्यू हो जाएगी आर की माता, आर की माता हो जाएगी। तो इसकी संतान कहां जाएगी, क्यू की संतान जो होगी वो नीचे इस प्रकार से यानी कि आर ऐसे आ जाएगी। क्लियर है, लेकिन आर का जेंडर क्लियर नहीं है मेरे भाई, आर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। अब आगे आओ, देखो आर माइनस एस के बीच में रिलेशन बना लो। तो आप कह दोगे यार ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी का भाई है।
यहाँ पे जो आर होगा, आर भाई हो जाएगा किसका, एस का। ठीक है, तो आर के जेंडर देखो, आर भाई है यानी कि मेल होगा तो प्लस का साइन ले लिया, एस का भाई है तो एस के इसी के जनरेशन में इस प्रकार से आ जाएगा। इतना तो आप समझ रहे होगे, समझे। इसी प्रकार से आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो एस भागित एल कैसे रिलेशन बनाओगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ए भागित बी के बीच में क्या रिलेशन है, जो ए है वो बी का पिता है, तो यहाँ पर तो एस भागित एल है, तो एस जो होगा पिता होगा, यानी कि एस क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। किसका पिता हो जाएगा, एल का, यानी कि दोस्तों एल इसके प्रकार से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब एल का जेंडर क्लियर नहीं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे पूछा क्या, के और के का एल से क्या संबंध है, के का एल से, भैया के ये रहा और एल आपका ये रहा, इनके बीच में क्या रिलेशन बनना है, तो आप कह दोगे यार देखो के और क्यू की संतान क्या है, आर और एस, और आर एस की संतान क्या है, एल। तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है जो के का एल से क्या रिलेशन है, जो के है भैया वो पिता का पिता है। देखो देखो के किसका पिता है, एस का पिता है, ठीक है, और एल का पुत्र, एस किसका पिता है, एल का पिता है। तो मेरे भाई साफ साफ यार दे रखा है, आपको कुछ अलग नहीं करना, हमसे के और एल का रिलेशन पूछा है तो आप कह दोगे पिता का पिता है, के का एल से रिलेशन, के का एल से क्या रिलेशन है, तो भैया पिता का पिता लग रहा है, क्लियर है। पिता का भाई नहीं होगा, पिता के पिता का भाई नहीं होगा, पिता की माता के पिता, देखो पिता की माता, एस की माता तो भाई क्यों हो जाएगी, और माता के पिता यहाँ पर कैसे हो जाएगा भाई, माता की तो पति हो रहा है ना, ये तो ये भी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन हमारा बच रहा है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे में आपको ऑप्शन सही टिक करना है, समझे। क्वेश्चन तो आप बना लोगे, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है, यानी दोस्तों एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। इसमें जैसी आपको ये आकृति दे रखी है ऐसी हमारी किसी एक ऑप्शन में एम्बेडेड होगी, ये आपको बताना है, क्लियर है। तो यार आपको साफ साफ दिख रहा है, आप कह दोगे यार ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई बी में है तो, लेकिन भाई घुमा दिया है, यहाँ पर देखो किस डायरेक्शन में, यहाँ पर देखो उल्टी घुमा दी, इसको रोटेट कर दिया, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आप कह दोगे हमको ऑप्शन सी में दिख रही है, इसके क्लियर, देखो ये आपको दिख रही है, ये देखो आपको एम साफ साफ दिख रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो भैया घुमा दी ये वाली आकृति हमको चाहिए, जैसी यहाँ पर दे रखी वैसे ही देखो यहाँ पर एम्बेडेड है, क्लियर है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार लोग हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल संतरज नहीं यार शतरंज खेलते हैं, क्लियर है। देखो हमसे क्या पूछा है यार, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई हिंदी यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो केवल वॉलीबॉल और केवल शतरंज खेलते हैं, ये आपको बताना है। केवल वॉलीबॉल और केवल शतरंज खेलने वाले कितने व्यक्ति हैं, बस आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। केवल शतरंज, भाई देखो केवल शतरंज आप कह दोगे यार 43, तो कोई बिल्कुल बाहर है ना, ये टेनिस से भी बाहर है, वॉलीबॉल से 43 बाहर है, यानी कि ये जो 43 व्यक्ति हैं जो ना भाई, ये खाली शतरंज खेलना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और मेरे भाई ये बोला है केवल शतरंज वाला हो गया, अब कह रहा है केवल वॉलीबॉल, तो मेरे भाई केवल वॉलीबॉल कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कह दोगे यार केवल वॉलीबॉल तो यहाँ दिख रहा है, यानी कि 23 व्यक्ति जो हैं ये केवल वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो टोटल केवल वॉलीबॉल और केवल शतरंज खेलने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो आप कह दोगे यार 23 में हम क्या करेंगे 43 जोड़ देंगे, तो आप कह दोगे यार हमारा आ जाएगा 66, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ आपको यहाँ पर यूनिक नहीं करना था, आपसे उसने पूछा है केवल शतरंज और केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने व्यक्ति हैं, आपने बता दिया। छठवें क्वेश्चन पे आओ, कह रहा अभिनेता, हास्य अभिनेता, राजनेता, अभिनेता, हास्य अभिनेता, राजनेता के बीच में आपको डायग्राम बनाना, वेन डायग्राम कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पर काफी गलतियां होती हैं मेरे भाई, गलती मत करना। ये पहला ऑप्शन तो भूल के चुनना मत करना, चूज करना। बी ऑप्शन में नहीं होगा, सी ऑप्शन में नहीं होगा, डी ऑप्शन ही क्यों होगा, क्योंकि मेरे भाई अभिनेता क्या होते हैं भाई, कुछ अभिनेता हमारे हास्य अभिनेता होते हैं और कुछ अभिनेता मेरे भाई राजनेता भी होते हैं, समझ रहे हो। और कुछ राजनेता भैया क्या होते हैं, अभिनेता भी होते हैं और हास्य अभिनेता भी होते हैं, और कुछ हास्य अभिनेता भैया हमारे राजनेता भी होते हैं और कुछ हमारे अभिनेता भी होते हैं, समझ रहे हो। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हर केस में सही होगा, ना कि आप ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे, ना आप ऑप्शन नंबर सी को, ना ही ऑप्शन नंबर बी को। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता के बीच में बिल्कुल क्लियर डायग्राम बना रहा है। इसी प्रकार से सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमने आपसे कहा था कि ओपन डाइस का क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको खाली विपरीत बताना, कह रहा है नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो रन शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा। रन भैया, रन ये रहा है, ठीक है, इसके विपरीत आपको बताना। भाई कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, विपरीत बताना है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको अल्टरनेट करना है। यानी देखो फ्लाई का अल्टरनेट क्या होगा, आप कह दो दोस्तों फ्लाई और प्ले एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, समझ रहे हो। और मेरे भाई क्राई और ईट एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे। जब मैं आपको डाइस का बेसिक पार्ट लेकर आऊँ ना, तब आपको वहाँ पर समझाऊंगा अल्टरनेट की। देखो भाई अल्टरनेट किसे कहते हैं समझ लो, यहीं पर समझ लो यार। ये देखो मैंने ये लाइन खींच दी यार, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। यहाँ पर देखो ये है 2 3, देखो
समझ लो 1 2 3 4, तो आप कह दोगे यार एक के अल्टरनेट 3 होगा और 2 के अल्टरनेट 4 होगा, समझ लो इसे बोलते हैं अल्टरनेट। तो 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और जो बच रहा है ऐसे तो बच रहा है, तो आप कह दोगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो मेरे भाई रन यहाँ पर है, तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्राई के विपरीत ईट हो गया, फ्लाई के विपरीत प्ले हो गया, तो बचा क्या, प्रे और रन। तो मेरे भाई हमसे पूछा रन शब्द के विपरीत फ्लिप कर कौन सा शब्द होगा, तो मेरे भाई रन शब्द के विपरीत आपको साफ साफ दिख रहा है प्रे बच रहा है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। यानी कि रन के विपरीत क्या हो जाएगा, प्रे, ना कि प्ले, ध्यान रखेंगे प्रे होगा, प्रे, देखो ये प्रे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, फ्लाई और प्ले एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, क्राई और ईट एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, बच रहा है जो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, समझ रहे हो। कुछ भी आपसे पूछे स्टूडेंट, आपसे फ्लाई के विपरीत पूछेगा तो आप प्ले बता देंगे, किराए के विपरीत पूछेगा तो आप ईट को बता देंगे, रन के विपरीत पूछा है हमसे तो हम प्रे को बता देंगे, समझ लो। इसी प्रकार से आपको ओपन टेस्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं अगले पार्ट में शामिल करा दूंगा। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है HIJK L और M एक वृत्ताकार मेज के परितल, लेकिन इसी क्रम में जरूरी नहीं है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, L और M के बीच में। देखो हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट मेरे भाई मत किया करो यार, जो लाइन पढ़ो क्लियर करते चले जाओ। मैंने देखो यहाँ पर छोटी सी फिगर भी लगा दी है कि आपका दायां बायां कैसे क्लियर हो जाएगा। देखो जब भी आपकी वृत्ताकार मेज रहेगी मेरे भाई, जब भी आपकी वृत्ताकार मेज रहेगी आप ऐसे कर लोगे, केंद्र की ओर देखो सभी का मुख है, ठीक है। 6 व्यक्ति बोले ना, तो आप 6 व्यक्तियों का ऐसे पहले स्थान बना लेंगे, फटाक से ऐसे स्थान बना लेंगे, 4 5, ये दोस्तों हमारा 6 हो गया, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो दायां बायां मैंने क्लियर कर दिया, दायां बायां के लिए मैं फिगर लेके आया हूँ। इस प्रकार से आपको दोस्तों दायां चलेगा और दोस्तों इस प्रकार से आपका बायां चलेगा, क्लियर है। देखो केंद्र की ओर मुख है तो हमने ऐसे कर लिया। अब देखो पढ़ो, प्रश्न को पढ़ो। यहाँ पे कह रहा है L और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, चलो ठीक है। देखो फिर यहाँ पे थोड़ा आगे गए, आप कह दोगे यार M जो है वो I और J का निकटतम पड़ोसी है, H जो है वो I के ठीक दाएं बैठा है। देखो यहाँ से हमको एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लाइन पता चली क्या, कि H जो है I के ठीक दाएं बैठा है, ओपनिंग लाइन पता चली मेरे भाई, बिल्कुल ठीक दाएं बैठा है। H जो है I के ठीक दाएं बैठा है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, I को यहाँ बैठा ले रहे हैं, और जो H है वो I के ठीक दाएं हमारा दोस्तों इस प्रकार से इस वाले पॉइंट में हमारा H आ जाएगा, और इस वाले पॉइंट में दोस्तों हमारा I हो गया, समझ रहे हो। अब इसी प्रकार से आगे कर लो। देखो अब जो हमको आई और एच से हमको कोई एक रिलेटेड लाइन ढूंढनी, तभी हम आगे रिलेशन बना पाएंगे इसमें। तो देखो इसके पीछे क्या था कि एम जो है वो आई और जे का निकटतम पड़ोसी, जो एम है वो आई और जे, मेरे भाई आई यहाँ बैठा है, और जो एम है भैया आई का भी निकटतम पड़ोसी है, और जे जब यहाँ बैठ जाएगा तो जे का भी निकटतम पड़ोसी एम हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, समझ रहे हो। आई का भी निकटतम पड़ोसी देखो एम हो रहा है, और जे का भी निकटतम पड़ोसी एम हो रहा है, समझे। अब इसी प्रकार से अगली लाइन पढ़ लो। अगली लाइन क्या है मेरे भाई, देखो हमने जो ऊपर पहली लाइन पढ़ो, यहाँ पर तो कह रहा था एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। हमको तो पता है एम कहाँ बैठा है, आप कह दोगे एम यहाँ बैठा है, एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो भैया एम जब यहाँ बैठा है जे यहाँ बैठ जाएगा, 2 व्यक्ति बैठे हैं ना, देखो पहला व्यक्ति जे हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति ये वाला हो जाएगा, और एल यहाँ पर बैठ जाएगा। तो मेरे भाई एल और एम के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। देखो दोनों ही कंडीशन से हो रहा है, देखो एल देखो गिन लो आप, यहाँ पर भी देखो आई और एच बैठ गए, यहाँ पर भी दोस्तों जे और ये वाला बंदा हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कंडीशन में एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं, समझे आप। अब इसके बाद देखो कौन सा स्थान बच रहा है, आप कह दोगे ये वाला पॉइंट बच रहा है, तो यहाँ पर कौन आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, कौन सा बंदा बच रहा है, आप कह दोगे यार के बच रहा है खाली, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा के हो जाएगा, समझे। हमसे पूछा है कि के और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, भैया के ये रहा, ठीक है, और एच दोस्तों ये रहा, तो के और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप कह दोगे खाली एल बैठा है, भाई के ये रहा के बीच में, और एच के बीच में केवल एक ही व्यक्ति आपको एल तो दिख रहा है, आप कह दोगे जी हाँ भैया एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक ही ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर देख लेंगे, मैंने यहाँ पर दायां बायां बिल्कुल आपको क्लियर समझा दिया, समझ गए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, 9वां क्वेश्चन, वो आप खुद से करेंगे, 10वां क्वेश्चन पहले कर लो, इसके बाद 9वां क्वेश्चन लगा हुआ है। देखो ये कह रहा है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, यहाँ पर भी देखो मैंने एक छोटी सी फिगर लगा दी है ताकि आपकी दिशा क्लियर हो जाए। देखो ऊपर की ओर एरो बनेगा तो उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, ये वाला एरो पूरब, ये वाला एरो पश्चिम, क्लियर है, उत्तर पश्चिम देखो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर है। अब मैं आपको दायां बायां भी बता दूंगा। देखो कह रहा है पहले प्रश्न को पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना करते चले जाओ। कह रहा है शैली जो है एक मिनी स्कूल बस चलाती है, वह स्कूल गेट से शुरू करती है और वह पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बस चलाती है। मेरे भाई पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर, यानी कि इस पॉइंट से मान लो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी देखो ऊपर की ओर, देखो उत्तर दे रहा है ऊपर की ओर, तो यानी कि इस प्रकार से गई 7 किलोमीटर, तो हमने 7 ऐसे लिख लिया, समझ रहे हो। अब इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है वह फिर दाएं मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर बस चलाती है। अब देखो जब यहाँ पर आ जाएगी ना, यहाँ से दायां भाई जाएगा उसका इधर, समझे। जब आप उत्तर दिशा में इस पॉइंट पे आ जाओगे तो भैया दायां जाएगा उसका इस प्रकार से, समझे। ये हमारा हो जाएगा दायां और इधर की ओर हो जाएगा हमारा बायां, समझ गए होंगे आप सभी। मेरे भाई दाएं जा रही, कितना जा रही है 10 किलोमीटर, तो यानी मेरे भाई जो ये 10 किलोमीटर वाली लाइन होगी ये 7 से थोड़ी सी बड़ी होगी, समझ रहे हो। इस प्रकार से आपको लेना है, तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगी फाइनली, क्लियर है। अब इसके बाद क्या कह रही है,
वह दोबारा दाएं मुड़ती है। यानी जब वो इस पॉइंट पर आ गई है, अब मेरे भाई ये पॉइंट किधर की ओर होता है मेरे भाई, ऐसे एरो किस दिशा में बनता है, आप कह दोगे पूरब दिशा ऐसे एरो बनता है, समझ रहे हो। यानी कि पूरब दिशा में इस प्रकार से है। अब कह रही है वहां से दाएं मुड़ती है, भाई यह पूरब दिशा में दाएं मुड़ता है नीचे की ओर, समझे। यानी दोस्तों यहाँ से दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बस चलाती है, ध्यान रखेंगे 5 किलोमीटर, यानी कि 7 से थोड़ी सी छोटी होगी। तो आप कह दोगे यार 5 किलोमीटर इस प्रकार से हो जाएगी। फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है, यानी कि जब इस प्रकार से यहाँ पर आ गई ना, नीचे की ओर एरो बनना, आप कह दोगे यार दक्षिण दिशा में वह आ गई, समझ रहे हो। आप कह दोगे यहां से कह रहा है, साफ साफ बोला उसने कि वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। यहां से मेरे भाई दाएं मुड़ेगी ना दक्षिण दिशा में, तो मेरे भाई दाएं इस प्रकार से इधर की ओर जाएगा, समझ रहे हो, इधर की ओर दाएं जाएगा। मेरे भाई दाएं मुड़ी और बोला है उसने अंतिम बार स्कूल लौटने के लिए दाएं मुड़ती है और पुनः स्कूल गेट के पास पहुंचने के लिए सैली को कितनी दूर बस चलानी पड़ेगी, ठीक है। यहां से वो दाएं मुड़ गई, इस प्रकार से सीधे यहां पर आ गई, ठीक है। तो भैया स्कूल गेट तो ये रहा, कितना चलना पड़ा उसे, तो मेरे भाई आपको तो साफ साफ दिख रहा है यार, ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है 10 की, तो मेरे भाई ये वाली डिस्टेंस भी 10 की हो जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद में इस पॉइंट पे यहाँ तक आ गई मेरे भाई, देखो ये वाली डिस्टेंस 5 की है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 की होगी, समझे आप। तो जो बच रही है तो कितनी, ये पूरी तो है 7 की हमारी, ये पूरी भाई 7 की है, ये इतनी 5 की है, यानी कि 2 और बच रही है। तो मेरे भाई 10 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर, यानी टोटल उसको 12 किलोमीटर चलना पड़ा स्कूल के आने के लिए, समझ रहे हो। स्कूल तक पहुंचने के लिए सैली को कितनी दूर बस चलानी पड़ी, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, आपको डायग्राम बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपसे खाली दिशा पूछता कि फाइनली वह किस दिशा में, तो उसको हम लेफ्ट राइट बनाकर काट के आराम से कर लेते। उसकी ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा जब इसका मैं बेसिक पार्ट लेकर आऊंगा। 11वें क्वेश्चन पे आऊँ, ठीक है। कह रहा है एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 12 मीटर है। यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाले वर्गाकार उद्यान विकसित किया जाए तो उद्यान सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। अब आप कह दोगे ये तो यार दोस्तों मैथ का क्वेश्चन, नहीं मेरे भाई, मैथ का नहीं है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, अर्थमेटिक रीजनिंग। थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना, इजिली ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं करना है। कह रहा देखो एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 12 मीटर है, ठीक है, ये वर्गाकार पार्क हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ये दोस्तों हमारा वर्गाकार पार्क हो गया 12 मीटर भुजा वाला। इसके बाद कह रहा है यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार उद्यान विकसित किया जाए। पार्क के चारों ओर की बात की गई, तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से, ये भैया दोस्तों हमारा 24 मीटर भुजा वाला हो गया, समझ रहे हो। उद्यान विकसित किया जाए तो उद्यान सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। उद्यान सहित मेरे भाई आपसे पूछा उद्यान सहित भाई, यानी कि कुल मिलाकर हमको पूरा ये क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो भाई अंदर वाले सब में कुछ मतलब ही है, हमें तो पूरा क्षेत्रफल ही बताना है। तो हमें पार्क से यार क्या मतलब है, आपको उद्यान की भुजा दे रखी 24 मीटर, ठीक है। तो यानी कि ये वर्ग है, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कह दोगे यार भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर होता है। तो 24 को स्क्वायर अगर आपको आता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, आप कह दोगे 576 होता है, ठीक है। 576 मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल जो होगा हमारा दोस्तों मीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से मैंने कहा था ना वृत्ताकार मेज वाला 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपको खुद से करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ऐसे वृत्ताकार मेज बना लोगे, ये केंद्र हो जाएगा। कितने व्यक्ति बोले 6, तो आप 6 का ऐसे स्थान बना लोगे, समझ रहे हो इस प्रकार से। चलो मैं ये करा दे रहा हूँ यार, आप क्या करोगे, देखो मैं ही करा दे रहा हूँ। वैसे आप वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे, आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा समझिएगा। आपने इसी प्रकार से किया है नहीं किया समझिएगा, ठीक है। देखो कह रहा है 6 वैज्ञानिक एक गोल मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुख अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। सुहेल जो है एलरॉय और आरोन का निकटतम पड़ोसी है। हमको अभी क्लियर लाइन नहीं पता चली, लेकिन जैसे भी यहाँ पे जाओगे तो कह रहा है नेल्सन जो है वो एलरॉय के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ से हमको एग्जैक्ट लाइन पता चली कि जो नेल्सन है एलरॉय के ठीक दाएं बैठा है। भैया जो नेल्सन है ना, नेल्सन वो क्या बैठा है, एलरॉय के ठीक दाएं बैठा है। मैंने आपको दायां बाएं बता रखा है, पीछे आप जाके देख लेंगे तो एलरॉय दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एलरॉय ये दोस्तों हमने लिख लिया एलरॉय, एलरॉय के ठीक दाएं बैठा भी, एलरॉय के ठीक दाएं यहाँ पे तो आएगा। आपका तो जी हाँ भैया नेल्सन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों से कोई रिलेटेड लाइन ढूंढो, समझो। तो मेरे भाई आप देखो यहाँ पर कह रहा है सुहेल जो है वो एलरॉय और आरोन का निकटतम पड़ोसी है। सुहेल जो है वो एलरॉय तो हमारा दोस्तों ये बैठा है, जो सुहेल है एलरॉय का भी निकटतम पड़ोसी, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा सुहेल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मत जाना, ये देखो सुहेल आ गया। सुहेल जो है वो एलरॉय का निकटतम पड़ोसी है और आरोन का भी निकटतम पड़ोसी है, यानी कि दोस्तों आरोन हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारा आरोन हो गया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, देखो आगे पढ़ो। इसके बाद देखो ये हो गया, ये बच रही लाइन कह रहा है राजन जो है वो सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राजन जो है वो सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मेरे भाई राजन जो है सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर, सुहेल तो ये बैठा है, सुहेल के बाएं पे पहला स्थान पे आरोन हो गया और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, राजन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, राजन आपका आ जाएगा। साफ साफ बोला ना उसने कि राजन जो है वो सुहेल के बाएं, भैया सुहेल का बाएं इसी इधर ही तो जाएगा। आप कह दोगे हाँ भैया बिल्कुल, दूसरे स्थान पर बोला, पहले स्थान पर आरोन हो गया और दूसरे स्थान पर हमारा राजन हो गया, ठीक है। एक स्थान बच रहा है तो वो किसका हो जाएगा,
आप कह दोगे यार कार्ल्टन वाला व्यक्ति बच रहा है, तो कार्ल्टन यहाँ पर बैठ जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे साफ साफ बोला भी कि जो कार्ल्टन है वो नेल्सन का निकटतम पड़ोसी है। देखो नेल्सन ये बैठा है, नेल्सन का निकटतम पड़ोसी, तो ये कौन बैठा है, एलॉय बैठा है, और ये वाला स्थान क्या हो जाएगा, कार्ल्टन का हो जाएगा। तो आप कह दोगे कार्ल्टन भी यहाँ पर हमारा नेल्सन का निकटतम पड़ोसी हो रहा है, ठीक है, कार्ल्टन। इंग्लिश में मत जाना यार, थोड़ी सी गलत लिखी हो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको, देखो मैंने आपको यहाँ पर पूरा नाम लिख दिया ताकि आपको क्लियर बिल्कुल हो जाए, बाकी तो पहले अल्फाबेट ही लेते हैं। अब समझो, हमसे पूछा क्या है, आरोन और कार्ल्टन के बीच में कौन बैठा है। मेरे भाई कार्ल्टन ये रहा, ठीक है, आरोन कहाँ रहा, ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में मेरे भाई कह दोगे ये राजन, भाई राजन ही तो था। आपके दो जी हाँ भैया बिल्कुल राजन बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, समझ रहे हो। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार आपको ऐसा एक क्वेश्चन देखने को कन्फर्म मिलेगा हर एग्जाम में, ऐसा मिलेगा नहीं तो इसका एक टाइप और होता है, वहां पर आपको ऑप्शन में चिन्ह दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन भी 100% रहता है, जीडी में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा एक टाइप और बनता है, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, यानी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, हर एक प्रकार की क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, समझ रहे हो। 12वें क्वेश्चन पे आप देखो क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दो, तो भैया प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह आपको प्लस कर लेना है। इसके बाद इंटू और भाग को बदल दो, तो भैया भाग की जगह इंटू और इंटू की जगह आपको भाग कर लेना, बस कुछ नहीं करना। बॉड मॉस का नियम यहाँ पे लगा दो, बॉड मॉस के नियम देखो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन, सभी जानते हो यार, कुछ बताने की जरूरत नहीं। भाग करो पहले, तो मेरे भाई 7 की भाग 47 में देंगे तो आप कह दोगे यार 21 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो 163 गुना 3 करेंगे तो 3 का 9, 3 18, 3 1 4, यानी कि 489। माइनस तो माइनस लगा दिया, ये प्लस है तो प्लस 1 कर दिया। अब देखो प्लस वाला पहले जोड़ेंगे तो 489 एक दोस्तों क्या हो जाएगा 490, और 21 इसमें घटा देंगे, तो भैया 21 जब घटाओगे ना तो क्या बचेगा, आप कह दोगे बचेगा यहाँ पर हमारा 9 7 एक सेकेंड, यहाँ पर 8 2 6, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा 6 बचेगा, यहाँ पर 4, यानी कि 469। 469 सिर्फ आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ठीक रहनी चाहिए आपकी। 13वें क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक कराऊंगा, दूसरा आपको खुद से करना है। देखो क्या कह रहा है, हर बार भी ऐसा एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है भाई, सब डिक्शनरी से कह रहा है, संख्या 7 1 4 8 3 5 6 के विपरीत अंक के बाएं से दाएं और आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं, मेरे भाई जो आपको ये नंबर दे रखा है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड यार, 7 1 4 8 3 5 6, इसको कह रहा है बाएं से दाएं, तो भैया पहले बाएं जानो। ये दोस्तों जो हमारा ये वाला कॉर्नर हमारा लेफ्ट है, यानी कि बायां है, ठीक है, और ये वाला कॉर्नर हमारा राइट है, समझ रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या किया करो, A to Z लिख लिया करो, जेड का मतलब राइट और ए का मतलब बायां, समझ गए, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर इसको कह रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इन नंबरों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है, एक है, एक से बड़ा क्या है, फिर भैया ऐसे करना है, यानी कि छोटे से बड़ा, एक के बाद दोस्तों 3, 3 के बाद 4, आपको 7 दिख रहा है, 4 के बाद 5, ठीक है, जो नंबर इसमें उसी को अरेंज करना, फिर 5 के बाद 6, ठीक है, 6 के बाद दोस्तों 7 है, और 7 के बाद लास्ट में क्या चला जाएगा 8। इसी पर ये देखो हमारा आरोही क्रम में अरेंज हो गया, आप कह दोगे भैया बिल्कुल। अब हमसे पूछा कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित बना रहेगा, तो भैया मूल संख्या की तुलना में देखो कितनों का स्थान अपरिवर्तित है। आप कह दोगे यार 7 के सामने 1 आ गया, 1 के सामने 3, 4 के सामने 4, 8 5 अलग हो गए, 3 के सामने 6 आ गया, 5 के सामने 7, 6 के सामने 8। आप कह दोगे खाली यार हमारा यहाँ पर 4 के सामने 4, यानी कि हमसे पूछा है कितने अंकों का स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी, तो मेरे भाई 4 जो है ना उसकी स्थिति अपरिवर्तित। देखो पहले वाले नंबर में भी 4 यहाँ पे था, दूसरे वाले नंबर में भी, जब हम इसको अरेंज कर लिया आरोही क्रम में, तब भी देखो 4 के सामने 4 ही आ रहा है, यानी कि आप साफ साफ कह दोगे यार कि एक अंक जो कितना होगा, एक, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा यहाँ पे बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी, तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है यार एक अंक की स्थिति, यानी कि 4 के अंक की स्थिति अपरिवर्तित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका 1 होगा, जिसमें 1 होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे भाई 14वें क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने आपको देखो सिटिंग अरेंजमेंट का केंद्र वाला जो क्वेश्चन था मैंने करा दिया, अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। देखो साफ साफ बोला है, यदि शब्द पॉकेट को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोला यानी कि A to Z के फॉर्म में पहले इन अक्षरों को अरेंज कर लो, ठीक है, उसके बाद में चेक कर लेना, जैसे हमने पीछे चेक किया कितने को अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, बस आपको आंसर बताना है, क्लियर है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन पे देखो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भाई साहब हर एग्जाम में कंफर्म है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है ना, क्लियर है। देखो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में तो भाई रीजनिंग के
30 से 35 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं, 35 से 37 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भाई साहब 1 से 2 क्वेश्चन इसके कंफर्म रहेंगे आना, तो ध्यान से समझ लो, एक बार समझ लो भाई, फिर कभी गलती करोगे नहीं। देखो क्या करना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए आगे से कॉमन देखो, तो आप कह दो कि यहाँ पे आगे से कॉमन हमको देखने को मिल रहा है। देखो प्रत्येक वर्ड में आपको आगे से कॉमन देखना है। आप कह दो यहाँ पे एम ई दिखा, यहाँ पर भी एम ई है, यहाँ पर भी एम ई, इस वाले वर्ड में भी एम ई है, और पहले वाले वर्ड में भी एम ई हमको कॉमन दिख रहा है, समझ रहे हो। तो जो कॉमन दिखा है उसको भैया हटा दो, उससे मतलब ही नहीं है। जैसे आपको एक्स से आपको मतलब नहीं, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो, इसको भूल जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एम ई के बाद में आप कह दोगे यहाँ पर ए यार पेन नहीं चलता है कभी कभी, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर पहले वाले वर्ड में क्या, अरे यार पेन का मैं क्या करूँ। देखो एम ई को दोस्तों हटा दिया था, ठीक है, एम ई को आपको भूल जाना है। यहाँ पर देखो ए है, वैसे भूलोगे नहीं, ए यार मैं हाथ से कर दे रहा हूँ। देखो एम ई को हमने जब हटा दिया, ठीक ध्यान समझेंगे, एम ई को हटा दिया तो पहले वाले वर्ड में हमको ए दिखा, दूसरे वाले वर्ड में टी देखने को मिल रहा है, ठीक है, तीसरे वाले वर्ड में आर देखने को मिल रहा है, चौथे वाले वर्ड में देखो ए देखने को मिल रहा है एम ई के बाद में, ठीक है, और पांचवें वाले वर्ड में हमको दोस्तों एम देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब इनसे कैसे पता करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। देखो अब इन अक्षरों में सबसे पहले अंग्रेजी ए टू जेड की फॉर्म में पहले कौन दिखता है, आप कह दोगे पहले हमको ए दिखता है, समझ रहे हो। हर प्रैक्टिस में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कह दोगे ए देखने को मिलता है। क्लियर है। अब ए देखने को मिला, यार ए तो दो जगह है, तो कौन सा ए वाला पहले आएगा हमको नहीं पता है, तो ए के बाद चेक कर लो। यहाँ पर दोस्तों ए के बाद एस है, इस वाले वर्ड में दोस्तों ए के बाद क्या है, एन है। अभी बताओ एस और एन में पहले क्या देखने को मिलता है, आप कह दोगे यार एन मिलता है, पहली बात है एन मिलता है हमको, एन मिलता है, यानी कि 4 नंबर वाला वर्ड पहले लिखा जाएगा, 4 के बाद दोस्तों जिसमें ए के बाद एस है वो लिखा जाएगा, यानी कि 4 के बाद एक आ जाएगा। क्लियर है। बस यहीं से ऑप्शन मैच करते चलो, ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, समझ रहे हो। अब पूरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, एग्जाम में आपको इतना ही करना है। अब देखो ए वाले हो गए, अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी। अब बताओ टी आर एम में पहले क्या आएगा, आप कह दोगे यार पहले हमको एम देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि एक के बाद 5 वाला लिखा जाएगा, एम वाला हो गया। अब आर और टी में पहले क्या लिखा जाएगा, आप कह दोगे भैया पहले हमारा आर लिखा जाएगा, यानी कि 5 के बाद 3 नंबर और 3 के बाद दोस्तों आपका 2 नंबर। क्लियर। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, बस इसके अलावा कुछ आपको अलग नहीं करना। देखो सारे ऑप्शन ए में हमारे देखो सब कुछ मैच कर रहा है, समझ रहे हो। बस ऐसे प्रकार से भाई हर बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको ऐसे अरेंज करना है। फर्जी के एक बार सीख लो भाई, कभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, तुरंत करके निकल जाओगे। इस क्वेश्चन पे आओ, देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम में व्यवस्थित दर्शाता है, ठीक है, यानी कि सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। बस आपको ये बताना है, इसको सही क्रम में अरेंज करना है। कैसे करोगे, देखो अध्याय, पुस्तकालय, पुस्तक, पृष्ठ, वाक्य, क्या देखने से लग रहा है मेरे भाई, आप कह दोगे पुस्तकालय में दोस्तों क्या होती है, पुस्तक होती है, यानी कि 2 नंबर पहले, 2 के बाद 3 नंबर, पुस्तकालय में पुस्तक होगी। पुस्तक के अंदर दोस्तों क्या होगा, आप कह दोगे अध्याय होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अध्याय में क्या बात क्या होगा, देखो पुस्तकालय हो जाएगी, यानी कि 2 नंबर वाला पहले हो जाएगा, फिर पुस्तक, पुस्तक के बाद अध्याय, अध्याय पृष्ठ, अध्याय के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा पृष्ठ, और पृष्ठ के बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, वाक्य। पेज पर आपका हो जाएगा वाक्य, ठीक है, यानी कि 5 2 1 4 3। भाई पहला पन्ना जब किताब को खोलते हो तो पहले आपको अध्याय देखने को मिलता है, समझ रहे हो, फिर पृष्ठ, पृष्ठ के बाद रहेगा वाक्य, समझ गए। ये प्रकार से आपको मिल गया, यानी कि 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं लेना है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यार, पहली फिगर में देखो यहाँ पर आगे डार्क है, दूसरी फिगर में खाली दे रखा है, तीसरी फिगर में डार्क दे रखा है, तो मैया यानी कि अल्टरनेट चल रहा है, पहली फिगर में डार्क है, दूसरी में डार्क नहीं है, तीसरी में डार्क है तो चौथी में डार्क नहीं होगा, आगे वाला पॉइंट है। देखो डार्क वाले सारे ऑप्शन गलत कर दो, बचे आपके 2 ऑप्शन। इसके बाद में मेरे भाई देखो इस आपको छोटे छोटे गोले दे रखे हैं मेरे भाई, पहली फिगर में देखो गोले यहाँ पर है, दूसरी फिगर में यहाँ पर है, तीसरी फिगर में यहाँ पर, यानी कि चौथी फिगर में दोस्तों गोले यहाँ पर नीचे होंगे। क्लियर है, नीचे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे कह रहा है कितने त्रिभुज है। तो भाई देखो पहली आकृति में देखो ये बेसिक फिगर होती है ट्रायंगल की, भैया इसमें बीच से लाइन होगी, यहाँ पे पहला 2 नंबर डाल देंगे। नंबर डालने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर नंबर पड़ेगा तो पहला ये दूसरा, इनको बस क्या करना है आपस में जोड़ देना है, क्या हो गया 3 हो गया। यानी कि इस बेसिक फिगर में दोस्तों हमारे कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं। जब मैं काउंटिंग फिगर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा तब आपको बिल्कुल डिटेल से वहाँ पर बताऊंगा, समझ रहे हो। इसमें तो हमारे 3 फिगर हो जाएंगे, ठीक है, इसमें टोटल हमारे हो जाएंगे 3। इसके बाद में ये दोस्तों ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी कि 3 + 2 5 हो गए, 5 पे दोस्तों एक ये, यानी टोटल हमारे दोस्तों कितने त्रिभुज हो गए, आप बोलोगे 3 2 5 2 7, यानी कि इस फिगर में टोटल फिगर में हमारे यहाँ पर 7 ट्रायंगल हैं और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो पेपर कटिंग वाला। यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में पेपर को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये देखो जो आपको छोटे छोटे पॉइंट ये यहाँ पे देखो, पहली फिगर से क्या देखने को मिला कि ये टुकड़ा इधर को ऐसे मोड़ा गया है, फिर देखो दूसरी वाली फिगर में ये टुकड़ा इधर को मोड़ा गया, ठीक है। तो फाइनली पेपर हमारे पास ऐसा हो रहा है। अब जब इसको खोलेंगे तो मेरे भाई पहले ये पॉइंट जब इधर को खोलोगे ना तो इसकी बन जाएगी इधर इमेज,
तो भैया खोलो इधर को। तो मेरे भाई जब खोलोगे ना पेपर को, तो जो ब्लैक पॉइंट है ना, एक ब्लैक पॉइंट यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, उसके बाद मेरे भाई एक ब्लैक पॉइंट जब इस पेपर को इधर इधर खोल लेंगे, एक ब्लैक पॉइंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो एक ब्लैक पॉइंट आपका यहाँ रहेगा और एक ब्लैक पॉइंट ऊपर रहेगा। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? देखो यहाँ पर तो 3 है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल एक साथ दे रखे हैं, भी गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर सी या डी में कैसे एलिमिनेट करोगे मेरे भाई? देखो बीच में कितना गैप है, यहाँ पर देखो बिल्कुल एक साथ दे रखे हैं, यानी कि डी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। 20वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो यार देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, आप कह दोगे यार 7 का क्यूब हमको 343 दिख रहा है और 7 का स्क्वायर 49 दिख रहा है। यहाँ पे देखो 6 का क्यूब 216 दिख रहा है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 दिख रहा है। 5 का क्यूब 125, तो यहाँ पे 5 की स्क्वायर क्या होगी? सेम पैटर्न से दोस्तों हमारी यहाँ पर हो जाएगी 5 की स्क्वायर। देखो 5 क्यूब है, फिर 5 यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। जैसे ऊपर औरत वैसे कर दिया, तो 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।